बच्चों, मैं राकेश कुमार श्रीवास्तव आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा 11th-12th के लिए। इसमें हम लोग की क्लास काफ़ी दिन से कोरोना की वजह से नहीं हो पा रही थी। आज से मैं आपकी क्लास शुरू करूँगा। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आपको मैं इसके बेसिक्स बताने के साथ ही इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा और एक्सरसाइज भी कराऊंगा और साथ में आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी दूंगा। तो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में कोणों का मापन करते हैं। तो इन कोणों के मापन के लिए हमारे पास 3 पद्धति हैं। पहली पद्धति है सटीक पद्धति, इसमें जो है कोणों को हम डिग्री में नापते हैं। डिग्री और किसी एक बिंदु पर जो अधिकतम कोण बनता है वो 360 डिग्री। तो इसको हम 4 भागों में चतुर्थांश में 4 चतुर्थांशों में बांट सकते हैं। इसमें पहले चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री तक आएगा, दूसरे में 90 से 180 डिग्री, तीसरे में 180 से 270 डिग्री और चौथे में 270 से 360 डिग्री। ठीक है। इसके बाद दूसरी पद्धति सटीक पद्धति है। जो हमारे यहाँ ज्यादा यूज नहीं होती है। और तीसरी है वृत्तीय माप। इसका उपयोग हम लोग करते हैं। वृत्तीय माप में अगर हम कोई वृत्त बनाएं r डिग्री, r इसकी रेडियस है, तो अगर हम r का ही चाप लगाएं, ये भी इसकी रेडियस r है और r का चाप लगा रहे हैं, तो इस तरीके से मापन में 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन हम मापते हैं और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपान पाई आ जाएगा। 180 डिग्री अपान पाई, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू करीब 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड आए। इसके बाद हम लोग जो है, अब ये हम लोग छोटी क्लास में हम लोग इस तरीके का मापन हम लोग कर चुके हैं कि किसी कोण को, किसी डिग्री को पाई रेडियन में कैसे बदला जाता है। तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग बदलेंगे। जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिख लेते हैं।
पाई बाई 6, तो पाई 180 डिग्री है, 6 से डिवाइड कर दें तो 30 डिग्री आ जाए, पाई बाई 6 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे त्रिकोणमिति अनुपात बने। त्रिकोणमिति अनुपात के विषय में भी छोटी क्लासों में हम लोग पढ़ चुके। ये त्रिकोणमिति अनुपात साइन से शुरू हुए, साइंस। और साइन क्या था? साइनस। सबसे पहले ये साइनस था, साइनस से ये साइन बना, और साइन से फिर ये सिन बन गया, जिसे हम आज भी साइन पढ़ते। तो ये तब माप थी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं तो होंगी ही, 90 डिग्री बनेगा। ये जो ऊपर की तरफ भुजा है इसे हम लंब कहते हैं, नीचे वाली भुजा आधार कहलाती है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा के अनुपात को साइन कहा गया। जब 1 डिग्री कोण होगा, ध्यान दीजिए, जब 1 डिग्री कोण होगा तो सामने की भुजा सबसे छोटी होगी, जिसे लंब कहा गया। तो सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा के अनुपात को साइन कहा गया। इससे साइन बन गया लंब बटे कर्ण। इसे हिंदी में ज्या कहा गया। और अब यही से सभी अनुपातों का जन्म हुआ है, जिसे हम कॉस कहते हैं। वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, अर्थात साइन का कोटि पूरक कोण। तो साइन के केस में लंब ये था, आधार ये है, थीटा ये है। थीटा का कोटि पूरक कोण यहां बनेगा 90 - 3। तो इसके सामने की भुजा आधार जो होगी वो इसमें काम आएगी। तो आधार बटे कर्ण, tan जो तीसरा अनुपात है, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। अब यहां से देखोगे तो ये लंब बटे कर्ण है, ये आधार बटे कर्ण है, तो यहाँ पे रिजल्ट लंब बटे आधार में। इन 3 कोणों को सीधे कोण कहा जाता है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट रेशियोज। और 3 इनके व्युत्क्रम है। साइन के व्युत्क्रम को व्युज्य अर्थात कोसेक कहा गया। तो ये 1/sin हो गया, व्युत्क्रम है ये, यानी ये कर्ण बटे लंब हो गया। कॉस के व्युत्क्रम को व्यू कोज्य
या सेक कहा गया, ये 1/cos हो गया, यानी कर्ण बटे आधा। तीसरा tan व्युत्पज्य यानी कॉट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट 1/tan हो गया। इसे हम आधार बटे लंब करते हैं। ये 6 अनुपात है। इसके बाद पाइथागोरस के नियम के आधार पर हम जो है 3 और संबंध प्राप्त करते हैं पाइथागोरस के संबंध। पाइथागोरस का सूत्र आप जानते हैं, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार। अब अगर इसे कर्ण के वर्ग से डिवाइड करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये साइन स्क्वायर भी एंगल है और आधार अपान कर ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। ये हमें पहला वर्ग सूत्र प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम आधार का वर्ग और लंब के वर्ग से डिवाइड करके हम 2 संबंध और प्राप्त करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने जो आज सीखा है उसे थोड़ा संक्षेप में हम उसे जान लें। सबसे पहले हम लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को जाना है। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। फिर इनके व्युत्क्रम को जाना है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसके अलावा हमने 3 वर्ग संबंध प्राप्त किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot। ये जानकारी आज हम लोगों ने प्राप्त की। इस पर हम एक आध उदाहरण करना चाहेंगे। ये एक एग्जांपल है आपके लिए, साइन ए अपॉन 1 प्लस cos ए और 1 प्लस cos ए अपॉन साइन। इसमें साइन और cos खाली यही 2 प्रयोग किए गए हैं और इनसे हमें जो रिजल्ट निकालने हैं वो तो सीधे सीधे हम LHS लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके इसका एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस cos ए इनटू साइन ए, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस cos ए का होल स्क्वायर। ये प्राप्त होगा। इसे खोल दे अगर तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 cos ए अपॉन
1 प्लस कॉस ए इंटू साइन। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, और 1 1 2, 2 धन 2 कॉस ए। इसको यहाँ देख लें, 2 प्लस 2 कॉस ए में 2 कॉमन ले लें, तो 2 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन। ये 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, 2 अपॉन साइन ए 2 कॉस ए के जो RHS। ठीक है, यहाँ से फिर ये काम यहाँ